जी, मेरे अनुसार और भारतीयों के अनुसार लव जिहाद, लव जिहाद, लव की आड़ में, प्यार की आड़ में जो प्यार का प्रोपोगेंडा चल रहा है, जो जिहाद चल रहा है कि येन केन प्रकारेण हिंदू की लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाओ, उनसे शादी करो, शादी करके बच्चे पैदा करवाओ और फिर उनको छोड़ दो, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर सो कॉल्ड माइनॉरिटी है उनमें तो जायज है चार शादी करना। तो किस तरह से हिंदू की लड़कियों को ये टारगेट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट लव जिहाद। और ये पूरा प्लान्ड चल रहा है और सिस्टमेटिकली ये टीनेजर लड़कियों को टारगेट करते हैं। चाहे ऑनलाइन टारगेट करो, चाहे पड़ोसी के रूप में टारगेट करो, चाहे दोस्ती यारी में टारगेट करो, पर ये टारगेट हिंदू की लड़कियों को ही करते हैं। और जिस भाईचारे की ये दुहाई देते हैं ना, वो भाईचारा तब तक ही भाईचारा है जब लड़की हिंदू की है। ये भाईचारे को तिलांजलि दे देते हैं जब लड़की मुस्लिम की होती है और लड़का हिंदू का होता है। तो सरेआम दिल्ली की गलियों में जैसे अंकित सक्सेना के गला रेत दिया था क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने की जरूरत करता था, इसको कहते हैं खलीफा और इसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। आप जो बोलते हो ना, खलीफा की बात करी, खलीफा एक्चुअली आप बनना चाहते हो। ये है ना भाईचारे की आड़ में जो अल तकिया का गेम चला रही है ना ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी, जो कि बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी हमारे देश में सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, लेकिन इन्होंने कभी माइनॉरिटी के ना तो बेनिफिट्स लेने की बात करी ना अपने आप को वो ठीक। माइनॉरिटी मान। दानिश भाई की तीन चार बातें जो कि वैसे उन्होंने स्टार्ट टू एंड कहा, उसमें मैं किसी से भी सहमत नहीं हूँ। नंबर वन तो ये कहते हैं ना कि 18 प्लस हो गई, तो इनके लिए क्या है कि 18 साल की लड़की के साथ 50 साल का बुढ़ा शादी कर रहा है, ठीक है, जिस जो 2 बार शादीशुदा है, जिसके 10-10 बच्चे हैं, वो ओके है इनके लिए क्योंकि लड़की 18 प्लस है। ठीक है, अगर ये पकड़े जाते हैं ना, तो ये पकड़े तो जाते क्या आरोप लगा रहे हैं, और अगर इनको लॉजिकल हम लोग जवाब दे देते तो कहते हैं इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नंबर टू, मैं आपको बताती हूँ कि जो मौलवी निकाह करवा रहा है, क्या उस मौलवी को नहीं पता था? क्या इन लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है, दया नहीं आ रही है कि यार वो 50 साल का बुढ़ा 18 साल की बच्ची जो कि उसकी पोती की या बच्ची की उम्र की होगी, बच्चा भी उससे बड़ा होगा, उससे वो निकाह करा रहा है? ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई? ये तो बड़े ह्यूमैनिटी के ढोल बजाते हैं। तीसरी बात मैंने जो इनका कहा, इन्होंने कहा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप पकड़े गए तो आप बोल रहे हो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्यों मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन? जब अखलाक के केस होता है तब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तब तो आप खुद ही जज बन जाते हो, खुद ही वकील बन जाते हो, खुद ही पुलिस बन जाते हो, खुद ही तफ्तीश कर लेते हो। जब पहलू खान की बात होती है, तबरेज अंसारी की बात होती है, जुनैद की बात होती है, आशिफा की बात होती है, आप चुटकियों में डिसीजन देते हो। और अब आप पकड़े जाते हो तो आप बोलते हो इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आप समझ रहे हो ये पूरा इनका इनका चाल चरित्र चेहरा मैं बता रही हूँ कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से छूटेंगे, ये उस मौलवी को गलत नहीं ठहराएंगे, ये वो 50 साल के बुढ़े को दो तमाचा नहीं मारेंगे कि हिम्मत कैसे हो गई छोटी बच्ची को राइट। उठाकर ले जाने की। तो आप समझ रहे हो? तो ये इनकी कौम में जो गलत चीजें है ना, ये गलत चीजों पर उनको टोकते रोकते नहीं है। इसी जगह हमारे किसी हिंदू ने ऐसा किया होता ना, तो हम उसको सोशली आइसोलेट कर लेते, हम उस पंडित की बैंड बजा देते जिसने शादी करवाई है। देने से पहले इसका बेसिक आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि जी। मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, इसलिए मेरे पास में लड़कियां क्योंकि मुझसे खुलकर बात करती है और सबका सेम पैटर्न क्योंकि मेरे सामने आया है, तो मुझे पता चलता है कि क्या माइंडसेट से लड़कियों को फंसाया जाता है। देखिए, ठीक दो है। तरह से जिहाद होते हैं। एक आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना, एक ऑनलाइन लड़कियों को फंसाने का काम होता है, और दूसरा होता है जो कि ग्राउंड पे, मतलब दोस्ती यारी, फ्रेंड, पड़ोसी, इस तरह से। अब काजल इसमें जी, एक होता क्या सेकंड है, मैं दोनों आपको की थोड़ा सा पैटर्न इंटरेस्ट सेम करके है। एक एक पहला सवाल का जवाब, हाँ, जिहाद का अर्थ क्या है यहाँ पर? किस तरीके के जिहाद की बात हो रही देखिए, है? जिहाद यहाँ पर प्यार के नाम पर मैक्सिमम, देखो जिहाद का मतलब इन लोगों ने बिल्कुल इस तरह से कर लिया है कि हम लोगों को हमारा रुतबा हासिल करना है, हमको हर जगह हमारा ही धर्म फैले, ज्यादा से ज्यादा फैले, और अगर ये जिहाद करेंगे तो इनको जन्नत नसीब होगी और इनको वहां पे वर्जिन 72 हूरें मिलेगी। इनके लिए ये आपका ये जिहाद का मानना है, डेफिनेशन है आपका जिहाद। आपका ये मानना है, ठीक है, चलिए आपका ये मानना है, अब मेरा आप ये नहीं बताइए। मानना है, ठीक है। इनके इनके धर्म गुरु ही ये बात कहते हैं, ये मेरा अच्छा। मानना नहीं है। ठीक है। आपको ऐसे इंटरनेट पे भरपूर वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये खुलकर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और इनके ही धर्म गुरु कर चलिए, रहे हैं। अब ये बताइए, ताजी खैर अब की लड़कियों के डेफिनेशन बारे में नहीं है। बताइए, आगे आगे बताइए लड़कियों के बारे में। मैं आपको लड़कियों के बारे में जी। ये बताती हूँ कि देखो, ये है ना, ये माइनर लड़कियों को टारगेट करते हैं इंटरनेट पर, उससे फिर दोस्ती करेंगे, नाम बदल कर भी करते हैं, नाम अपना बताकर भी करते हैं।
फिर क्या करेंगे, लड़कियों से चैटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर लड़कियों से मिलना जुलना इन लोगों का चालू होता है। उसके बाद में ये जैसे रिलेशनशिप में आते हैं, टीनेजर लड़कियों के साथ की मैं बात कर रही हूँ, तो लड़कियों के न्यूड फोटोग्राफ्स या फिजिकल इंटीमेसी के वक्त ये लोग वीडियो बनाते हैं। और ये सारा प्रूव है मेरे पास, बहुत सारे वो वीडियोस भी है लड़कियों की जिसमें वो बोल रही है कि हमारे साथ यही होता है। अब उस वीडियो और उस फोटो के आधार पर अगर लड़की आगे जाके पता चलता है कि भाई ये लड़का रेडिकल है, ये मुझे कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, ये मुझे इस्लाम कबूल करने की बात कर रहा है, क्योंकि पहले तो प्यार के नाम पर मीठी मीठी बात करके लड़की को फंसा लिया, और एक बार वो फंस गई तो उसको ये ट्रैप में लेते हैं उसके न्यूड फोटो और वीडियोस के जरिए, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। और हमने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे, चाहे आप 1992 अजमेर में जो वो पूरा ब्लैकमेलिंग हुई थी, सीरियल गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग का, वो देख लो, या फिर लंदन का, आप यूके में जो राधराम कर 1980 से 2013 तक का वो पूरा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल हुआ था, उसकी बात कर लो, या फिर आप यूके की ग्रूमिंग गैंग की बात कर लो, इन सब में पैटर्न सेम है। फिर ये क्या करते हैं, अगर लड़की इनकी बात नहीं मानती तो इनको धमकी देते हैं, लड़की से लड़की की दोस्तों को, लड़की की माँ तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि हम तेरी बेटी का वीडियो वायरल करेंगे या तो तुम भी, मतलब ओवरऑल इनका जो है सब कुछ उससे रिलेटेड होता है। फिर लड़की से ये शादी करते हैं, आप सुनिए, शादी करने के बाद लड़की को, अभी मैंने एक मुंबई का केस मेरे हाथ में है, लड़की को इसी तरह से फंसाया और उसको उस वक्त छोड़ा जब वो या तो अपना अबॉर्शन भी नहीं करा सकती, उसको प्रेग्नेंट भी करके रख लिया, 4 इनमें जायज होती है, लड़की को फिर इस तरह से भागकर शादी करते हैं, एक अलग ही धर्म में चले गए। तो होता क्या है, उनको पता है मुस्लिम को कि भाई माँ बाप अपनाएंगे नहीं, समाज कोई है नहीं, तो फिर जाएगी कहाँ लड़की, तो वो या तो उसके साथ सेक्स स्लेवरी कराते हैं। हमने एक पंजाबी लड़की का वीडियो देखा जो वायरल हो रहा है, वो लड़की बोल रही है उसके बाप के साथ भी, चाचा के साथ भी, देवर के साथ भी, जेठ के साथ भी, ताऊ के साथ भी, और चलिए काजल जी, मौलवी तो पूरे काजल जी समय का थोड़ा सा अभाव है, इस तरह से पूरा ठीक है। तो आपका ये कहना है कि लड़कियों को चलाते, लेकिन मैं आपको नहीं, लेकिन आपको आंकड़े दे दूं, साल के 20,000 केसेस जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, इंडियन रजिस्ट्रेशन सर्विस की रिपोर्ट है कि भारत में हर साल ये जो रिपोर्ट हुए केस है वो 20,000 का आंकड़ा है। तो आप सोचो कि जो रिपोर्ट नहीं हुए वो कितना आंकड़ा आगे बढ़ेगा। देखिए होता क्या है ना कि जब एक पूरा सिस्टमेटिकली एक प्रोपोगेंडा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट करने के लिए जब बनाया जाता है ना, और एक दो केस नहीं, मल्टीपल केस, अगर मैं 2003 से 2018 तक की जो डेटा मेरे पास में है, उसमें पिछले 15 साल में 90 लाख जो कि रजिस्टर हुए, इतने केसेस कन्वर्जन के सामने आया है। यही मैरिज के नाम पर धर्म परिवर्तन हुआ है लड़कियों का, ये जो रिपोर्ट हुई है वो बता रही हूँ मैं आपको, 90 लाख। तो आप बताओ कि जब एक दो किस्से हैं जो डैनिश भाई की नजर में अपवाद है, चलो मैं अपवाद को छोड़ती हूँ, अपवाद 1 या 2 होता है, 90 लाख अपवाद नहीं होते हैं, ठीक है, 1 करोड़ अपवाद नहीं होते। तो अगर वो आ रहा है तो पता चलता है कि एक प्रॉपर तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम बिठाया हुआ है हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए। और बाकायदा मैं आपको बता रही हूँ, इनको इनके मस्जिद से पैसा मिलता है लड़कों को कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, उसमें भी जाति के हिसाब से 6 लाख से 10 लाख तक की अमाउंट शादी करने के बाद उस मुस्लिम लड़की काजल जी, बिना तथ्यों के आप ये स्टेटमेंट कैसे दे रही हैं? मैं तथ्य के बोल रही हूँ, मैं प्रूफ क्या है बोल रही हूँ, मैं बाकायदा, मेरे पास रिपोर्ट है। क्या बात कर रहे हो आप खुद गूगल करिए, अभी आपके पास भी इंटरनेट ऑन है, आप देखिए कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ मैरिज विद 2 डॉटर्स इन इंडिया बाय मुस्लिम। तो इन लोगों ने मस्जिद से ये पूरा कलेक्शन इस तरह से इन लोगों का चलता है, और इस तरह से ये पूरा रैकेट ये लोग चलाते हैं। आपको पता है लड़की को फंसाने के लिए इनका मौलवी खुद देता है लड़के को पैसा, एक बाइक हर महीने 50,000 रुपए, और साथ में तेल भरवा के देता है। अरे बिना लॉजिक की बातें कर रही है ज्योत्सना जी, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इनसे पूछिए हिंदुस्तान की। अच्छा बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बोलिए, आप फिनिश कीजिए काजल जी। मदरसा में मैनर्स नहीं सिखाते आपको। काजल जी आप ज्यादा पर्सनलाइज हो रही हैं। ज्योत्सना जी, मदरसा से ही मस्जिद से ही ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और इस तरह से फंड दिए जाते हैं लड़कों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए। और ये जग जाहिर है, कोई छुपा हुआ नहीं है, आपको बहुत ऐसे डेटा मिल जाएंगे, हर जगह पुलिस रिपोर्ट ऐसी मैंने बरामद करी हुई है कि जिसमें पता, और जिसमें लड़का खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं इस तरह से पैसा दिया जाता है मस्जिदों से, और धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़कियों को फंसाना होता है, और हम बनना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, फिर ही निकाह होगा, नहीं तो हमारी शादी नहीं होगी। कोर्ट मैरिज को तो साइड में ही रख देते हैं। तो मुझे इतना समझ में आता है कि प्यार है तो वो प्यार रहना चाहिए, अगर उसमें धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे फिर लव जिहाद है, वो प्यार नहीं है।
चलिए।